हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो प्रश्न देखने वाले हिंदी के लिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले स्पेशल क्लास आपकी रहने वाली उत्तराखंड 2025 के लिए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ से आपके 30 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हंसना कैसी क्रिया है। ठीक है, पहले तो जान लीजिए क्रियाएं कितनी होती हैं। तो क्रिया हमेशा आपसे पूछा जाए कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। संयुक्त क्रिया होगी, एक होगी प्रेरणार्थक क्रिया, और उसके बाद पूर्वकालिक और नाम धातु क्रिया। तो 4 क्रियाएं होती है रचना के आधार पर। और वहीं पूछा जाए आपसे क्रिया के भेद, तो 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात। देखिए अकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता, कर्म के बिना यहाँ पर कर्म नहीं होगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात कर लें सकर्मक क्रिया की, तो यहाँ पर क्या कर्म जो है वो होगा। ठीक, कर्म यहाँ पर जो है वो होता है। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया जैसे कि सोना हो गया, उड़ना हो गया, भागना हो गया, नाचना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आ जाएंगी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। और वहीं पर अगर सकर्मक क्रिया की बात कर लें, तो सकर्मक क्रिया में हो गए मोनू खाना खाता है, सोनी गीत गाती है, तो ये किसके अंतर्गत चली जाएगी, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत चली जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्म नहीं हो रहा है, जहां पर कर्म ना हो, ठीक, नेचुरल प्रोसेस हो, नेचुरल क्रियाएं हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। जहां पर कर्म के बिना ना हो, तो वो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी, हंसना, कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से अकर्मक क्रिया के क्रिया बताएं। ठीक है, देखिए पढ़ना हो गया, लेना हो गया, खाना हो गया, रोना हो गया। मैंने अभी बताया था कि अकर्मक क्रिया वो होती जिसमें कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में पढ़ना, लेना, खाना, तो ये सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि इसमें कर्म हो रहा, बल्कि जो रोना होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, यह पुस्तक किसकी है। यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का परिचय यहाँ पर आपको देना है कि रेखांकित शब्द में क्या है। देखिए यह क्या है, यह पुस्तक किसकी है। अगर आपको कहीं पे भी यह दिख जाए, यह वह, देखिए यह, उसके बाद आपको वह दिख जाए, उसके बाद कोई दिख जाए, ठीक है, कोई दिख जाए, और उसके बाद आपको ऐसे वैसे दिख जाए, नामिक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि विशेषण कितने होते, तो याद रखिएगा कि विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से विशेषण होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यह अगर आपको मिलता है, वह मिलता, कोई, ऐसे वैसे अंतर्गत चले जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको जानना है। अशुद्ध वाक्य जानना है। देखिए ढाई अपूर्ण बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर, या 26 पूर्णांक बोधक। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4। ठीक, 4 प्रकार बताए। अगर आपको यहाँ पर देखिए ढाई गिनती की बात हो रही, दूसरा गिनती की बात हो रही, और 26 गिनती की बात हो रही, तो ये सभी चले जाएंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और वहीं पर वह नौकर है, यहाँ पर कोई विशेषण यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, वह नौकर है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो वह नौकर कोई विशेषण यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। देखिए आप भला तो जग भला, क्वेश्चंस को समझिए। अगर आप भले होंगे तभी तो जग भला होगा। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, अपने के बारे में, अपने स्वयं के बारे में कहा जा रहा है। तो यह वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध
होता है। देखिए सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ठीक, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक हो गए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए आप भला तो जग भला तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बात स्वयं के लिए कही जा रही है, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं हम निजवाचक सर्वनाम के, जिससे आपको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। मैं स्वयं समझ गया। ठीक, मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ, हम खुद ही इधर आ गए। तो ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाए तो ये सब चले जाएंगे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगर वही पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? देखिए संज्ञा जान लीजिए कि संज्ञा कितनी होती है। संज्ञा के भेद होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये 5 आपकी हो गई संज्ञा। अब पूछा जा रहा है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? देखिए चांदनी चौक में जो संज्ञा होगी वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों होगा? जैसे चांदनी चौक एक विशेष का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें से कौन सा विशेषण है? ठीक है, इसमें पूछा गया है जो पूरा शब्द है आपका, इसमें से कौन सा विशेषण है? तो मैंने भी बताया था कि विशेषण के आपके 4 जो होते हैं वो प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार मैंने बताया भी विशेषण के होते हैं, और पूरा जो होगा वो कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पे होगा ये परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लीजिए क्या होता है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा, 5, 2 लीटर, 1 लीटर अगर आपको मिल जाता है तो ये सब चले जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको कैसे मिल जाए, 10 मिल जाए, 5 मिल जाए और 2 मिल जाए, तो ये सब चले जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। और थोड़ा सा, बहुत सारा ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो ये भी सब किस में चले जाते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत चले जाते हैं। देखिए संख्या में आपका संख्या क्या बोध होता है। ठीक है, गुण से आपको पता चल रहा होगा कि गुण का यहाँ पर बोध होता है किसी का। और सार्वनामिक विशेषण में होता है जहां पर आपको वह, यह, उनके, यह, वह मिल जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते। तो इसका अभी फिलहाल राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है? यह बात निश्चित है या अनिश्चित है? यह संबंध है या निजवाचक? देखिए वह अच्छा लड़का, तो ये बात एक निश्चित हो रही है कि वह एक अच्छा लड़का है, वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं के बारे में कहा जा रहा हो। ठीक, अनिश्चयवाचक में जिसमें किसी का पता ही नहीं चल रहा हो। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और संबंध में जिसी में आपस में किसी का संबंध हो तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। और 9 नंबर प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए मैंने भी बताया था संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर हम बुढ़ापा की बात कर लें, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा आएगी? तो बुढ़ापा में आपकी आ जाएगी यहाँ पर भाववाचक। भाववाचक क्यों आएगी? क्योंकि बुढ़ापा है उसको हम महसूस नहीं कर सकते, वो सब चले जाते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे सुंदरता, लड़कपन। ठीक, और ये सब किसके अंतर्गत चले जाएंगे? भाववाचक में। ठीक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जिसको कभी महसूस ना किया जाए, देखा नहीं जा सका। ठीक, तो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, और अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में किसी का विशेष नाम नहीं होता। ठीक, पूरी जाति का बोध होता है। और वहीं व्यक्तिवाचक की बात करें तो किसी एक का विशेष का नाम होता है यहाँ पर, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला कर लेते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा जो है वो क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया यहाँ पर विशेषण है? ठीक, पूछा गया है आपसे क्वेश्चंस में थोड़ा में से कौन सा क्रिया विशेषण है?
अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको अगर मिल जाए थोड़ा बहुत कुछ कम अधिक उतना जितना आदि, ये सब अगर आपको मिल जाते तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, थोड़ा, तो थोड़ा किसके अंदर चला जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी जी अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में जो अमूल्य शब्द है वो क्या है। देखिए अमूल्य जो शब्द है उसमें पूछा गया है कि वो क्या है, अमूल्य शब्द है, तो अमूल्य क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है। अमूल्य क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, किसी की विशेषता बताने को यहाँ पर अमूल्य क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर हम बात करें आपसे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। अगर वहीं संज्ञा पूछी जाए आपसे कितनी प्रकार की होती है, वहीं क्रिया आपसे पूछी जाए भेद कितने होते, 2, और रचना के आधार पर अगर आपसे पूछी जाए तो वहां पर आपके 4 होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, क्रिया विशेषण युक्त जो वाक्य है यहाँ पर वो कौन सा है। देखिए, मैं कल नहीं आऊंगा, वह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। हमें ऐसा शब्द देखना है जिसमें क्या हो, विशेषण लगा हो, जिसकी विशेषता बता रहा हो, वो वाक्य यहाँ पर सही होगा। देखिए, मैं कल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा, वह फूल सुंदर है, वह फूल सुंदर है। देखिए, हवा धीरे धीरे यहाँ पर बह रही है। ठीक है, और आज हम स्कूल जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। हवा क्या है, धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, वाक्य ये विशेषण युक्त वाक्य है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका स्थानवाचक, ठीक, उसके बाद में आपका यहाँ पर हो गया कालवाचक, और उसके बाद हो गया परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक हो गया, और इसके बाद आपका हो गया यहाँ पर रीतिवाचक। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये क्रिया के भेद होते हैं। कौन सी, क्रिया विशेषण के भेद। फिर से रिपीट कर देते हैं, 4 होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए अगला प्रश्न है, बाजार में किस संज्ञा का बोध है। बाजार आपको पता चल रहा होगा कि समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सभा मिल गया, दल मिल गया, मंडल मिल गया, गिरोह मिल गया और ये सभी मिल जाते हैं, तो ये भी समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि गुणवाचक विशेषण यहाँ पर नहीं है, नहीं बताना आपको नहीं है कि गोल, नुकीला, अधिक और भीतरी। ठीक है, इसमें से आपको बताना है नहीं, नेगेटिव आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है, तो वो हो जाएगा अधिक। ठीक, अधिक जो है यहाँ पर वो विशेषण नहीं है, अधिक जो हो जाएगा वो विशेषण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मिल जाए कहीं पर प्राचीन, लाल, दुबला, सच्चा, बड़ा, छोटा, तो ये सब क्या हो गया, गुणवाचक, किसी का गुण बता रहे हैं। गोल, गोल भी किसी का गुण बताते हैं, नुकीला हो गया, भीतरी हो गया, तो ये सब के गुण बता रहा है। अगर आपको गुण बताएं तो वो अधिक जो शब्द है वो गुण नहीं बता रहा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। देखिए, मुख्य क्रिया को अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती, तो वो होती है सहायक क्रिया। ठीक है, अगर मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है तो वो करती है सहायक क्रिया। ठीक है, ठीक है, सहायक क्रिया हो जाएगी, राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया मैंने बताई थी जिसमें कर्म होता है।
ठीक है, हंसना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। और वहीं पे अगर हम बात करें पढ़ना, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम पंडित से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगी? तो ये बनेगी पंडित। ठीक है, पंडित बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जहां पर आपको गुण दोष दशा आपको नहीं दिख रही है, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? यहाँ पे पूछा है, एक जो सेंटेंस होगा आपका जातिवाचक और एक जो होगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, दोनों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आपको यहाँ पर गलत जो है, निगेटिव है, वो देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता और पिल्ला, मतलब ये गलत हो जाएगी। पर्वत और हिमालय दोनों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। देखिए नगर और जयपुर, देखिए जयपुर आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत और नगर आ जाएगा आपके जातिवाचक के अंतर्गत। और स्त्री श्वेता एक नाम होता है, तो वो ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और वही स्त्री जो चली जाएगी वो चली जाएगी आपकी जातिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि इसमें सभी स्त्रियों का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष से है। यहाँ पर आपसे पूछा है इसमें से विशेष से क्या है? वह हो गया, या उपासक हो गया, या श्रेष्ठ या है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो होगा वो होगा उपासक। ठीक है, इसमें विशेष से पूछा गया है तो यहाँ पर उपासक हो जाएगा। विशेष से क्या होता है? किसी की विशेषता बताने वाला। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसकी विशेषता बता रहा है, वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ? देखिए पूर्वकालिक क्रिया वो होती जिसमें पहले से एक कार्य हुआ और बाद में एक कार्य होगा। पहले कार्य हो चुका है, बाद में एक कार्य होगा। जैसे देखिए ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ते तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाते। देखिए आप सेंटेंस से पता लगा सकते हैं, जैसे ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठीक, एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। इसमें क्या दो क्रिया हो रही? नहीं। विद्यार्थी पढ़ते तो पास हो गए? नहीं। बल्कि तीसरा नंबर देखिए, श्याम दूध पीकर घूमने जाता, तो श्याम का क्या कर रहा है यहाँ पर? पहले दूध पी रहा है और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? घूमने जा रहा है। तो इसमें दो क्रियाएं हो रही, पहले दूध पिया जा रहा और फिर उसके बाद घूमने जा रहा। और अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाते या हिंदी पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्रिया एक ही क्रिया हो रही। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं। अगर आपसे पूर्वकालिक क्रिया आती है जहां पर आपको दो क्रियाएं दिख जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? पूछा गया है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो रहा हो, काम किया जा रहा हो, वो होती है सकर्मक क्रिया। अब बताइए, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। तो चार ऑप्शंस दिए, चार ऑप्शंस में से कौन सा आपका हो जाएगा? तो पीना हो जाएगा। आप अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा नहीं है। यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है। देखिए संज्ञा क्या होती? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है लड़ना। ठीक है, लड़ना हमारी संज्ञा नहीं होगा। ओरल नाम होता है कुआं और जंगल, किसी स्थान व्यक्ति वस्तु संज्ञा के अंतर्गत आते। लड़ना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए शैशव, लकड़ी, लोहा और पुस्तक। देखिए जातिवाचक में क्या होता है? सभी जाति का बोध होता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी विशेष का नाम नहीं होता, सभी का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ आपको, शेषव एक नाम है विशेष। लकड़ी, इसमें कौन सी लकड़ी? कोई विशेष का नाम नहीं। लोहा कोई विशेष का नाम नहीं है। पुस्तक कोई विशेष पुस्तक की नाम नहीं कि रामायण हो गया। लोहा या कोई ओल्ड लोहा, न्यू लोहा, लकड़ी ओल्ड या न्यू, किसी का एक नाम नहीं विशेष है। तो यहाँ पर पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? यहाँ पे पूछा है संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो है वो कौन सा वाक्य? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, ठीक, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। अगर हम बात करें संयुक्त क्रिया की, ठीक है, का प्रयोग जो क्रिया या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, संयुक्त क्रिया में दो धातुओं के मेल से बनती है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए रस्सी जल गई, इसमें दो कार्य या दो धातु मेल नहीं है, सीमा पढ़ रही इसमें भी नहीं है, जबकि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, जाया करो, खाया करो, ऐसे शब्द मिल जाए तो वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। बच्चा सोता है तो ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाए। और अगर आपको जाया, खाया, पिया ऐसे शब्द मिल जाते तो ये भी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मोहन बाजार जा रहा, वाक्य का उद्देश्य क्या है? वाक्य में उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता होता है, ठीक, जो कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर करता है मोहन, मोहन क्या बाजार जा रहा है, तो मोहन करता है ना यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहन, ठीक। उद्देश्य और कर्ता एक ही होता है, कर्म करने वाला, जो कर्म करता है, तो यहाँ पर कर्म मोहन कर रहा है, तो राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए भाववाचक में जिसमें गुण दोष और जिसमें से आपको किसी की भाव की पता ना चले, जो देखा ना जा सके, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। पशु पक्षी देख सकते हैं, दिशाएं, ठीक, आभूषण, आभूषण भी हम लोग देखते हैं, पर गुण और दोष किसी के अंदर होता है, देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक, देखा नहीं जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, पूछा है उनकी विशेषता क्या है? काली है, ठीक, तो काली है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि की विशेषता है काली, तो यही क्या हो गया? विशेषण हो गया हमारा। तो इसमें पूछा गया कि विशेषण कौन है, तो यहाँ पर काली जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें कौन सी है? जिसमें किसी का विशेष नाम हो, लिपि, बच्चे, देवनागरी और भाषा। तो यहाँ पे देवनागरी, ठीक, देवनागरी नाम है एक विशेष, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया अर्थक वाक्य है। देखिए अकर्मक होता है जिसमें क्या होता, कर्म नहीं है, कर्म नहीं, तो ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें कर्म आपका नहीं हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता, इस टब में पानी भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी मुझे पत्र लिखा या लिख रहे हैं, यह तो ऐसे बोल सकते हो। देखिए अगर सभी सेंटेंस की बात करें, देखो इस टब में पानी भर दो काम हो रहा है, माँ बेटे को खाना खिला रही तो कर्म हो रहा है, अगर चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है तो इसमें भी क्या है? कर्म हो रहा है, बल्कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा, तो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कबीर काला बहुत सुंदर दिख रहा है, उपयुक्त सुंदर वाक्य में रेखांकित कीजिए शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है। देखिए सुंदर पूछा गया है, आपसे क्या है? संज्ञा है, कारक है, सर्वनाम है या विशेषण? देखिए सुंदर पूछा गया, काला बहुत सुंदर, इसकी कबीर की विशेषता बता रहा है, ठीक है, सुंदर शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर किसी की विशेषता बताते हैं तो ऐसे शब्द क्या हो जाते? विशेषण हो जाते। फिर से रिपीट कर देते। देखिए संज्ञा अगर आपसे पूछी जाए तो 5 होती हैं। लास्ट प्रश्न, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।